हेलो। सो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बना लिए हैं आप लोगों के कहने से। चलिए, तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखेंगे कि कौन सी सबसे यूनिट, मेरा हमेशा से कहना है कि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में अगर सबसे पहले देखना है कौन सी यूनिट हमें छोड़नी नहीं है, तो यूनिट थ्री आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। यूनिट 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमने क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं यूनिट वाइज, ये देखिए। चलिए, यूनिट फर्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, राइट इन डिटेल अबाउट आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। ठीक है, आइदर ये आ सकता है कि प्योर कल्चर के बारे में आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड लिखना है, या क्या आ सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी एक आ सकता है प्योर कल्चर के ऊपर। इसके अलावा जो क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसी के क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के अंदर ही ये है। इस दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है इसी पे। क्या बन सकता है, एक्सप्लेन मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द वायबल बैक्टीरियल काउंट इन ए ड्रग प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसी तरीके से, मैंने बता दिया, लेकिन ये आपको पढ़ना ही है। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए टोटल एंड वायबल काउंट मेथड है, दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, कंपोजिशन ऑफ एनारोबिक कल्चर मीडिया। कल्चर मीडियम अच्छे से करिएगा, ठीक है। कल्चर मीडियम पे शॉर्ट नोट आ जाएगा कल्चर मीडियम पे, ठीक है। आइदर वो एनारोबिक आ जाए या राइट कंपोजिशन कल्चर मीडियम, या फिर मींस रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चर मीडियम। तो कल्चर मीडियम पे कुछ भी आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। ये एंड ग्रोथ कर्व, राइट नोट ऑन ग्रोथ कर्व, ये भी आ सकता है, ठीक है। देन आता है हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, राइट द मेथड्स फॉर ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, ये दोनों स्टेनिंग को आपको अच्छे से करके आना है, या डायरेक्ट बोल देंगे कि राइट द मेथड्स फॉर स्टेनिंग। ठीक है, तो स्टेनिंग में हमारे क्या आ जाएंगे, तीनों टेक्निक्स आ जाएंगी हमारी। कौन सी, सिंपल, ग्राम और एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, अगर एसिड डायरेक्ट पूछता है, अदरवाइज अगर ओनली बोलेगा कि एसिड फास्ट स्टेनिंग को बताइए, तो एसिड फास्ट स्टेनिंग को बताना है, या ग्राम स्टेनिंग को। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। ओके, देन आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्या है हमारा, डिफाइन स्टरलाइजेशन, वेरियस मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन एंड एक्सप्लेन स्टरलाइजेशन ऑफ मॉइस्ट हीट। ठीक है, मैंने ये अपनी तरफ से लिखा है क्योंकि ये मॉइस्ट हीट इसमें इंपॉर्टेंट है स्टरलाइजेशन टेक्निक में। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि मॉइस्ट हीट के बारे में बताइए, एक्सप्लेन करिए, या आपको पूरा घुमा के कि स्टरलाइजेशन बताओ, मेथड्स बताओ कौन कौन से हैं, और मॉइस्ट हीट के बारे में बता दो। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑटोक्लेव को मतलब अच्छे से एकदम करके जाइएगा ऑटोक्लेव को। देन आता है, मतलब ये बन सकता है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस बताइए। ठीक है, देन आता है यूनिट 3। यूनिट 3 मैंने पहले ही से बोला, यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिट 3 को छोड़ना ही नहीं है, पूरा करके जाएंगे। उसमें क्या क्या क्वेश्चन यूनिट 3 से रहेंगे, डिस्कस द मेथड ऑफ कल्टिवेशन ऑफ वायरस और फंगी। इनमें से वायरस के बारे में कल्टीवेशन या फंगी के बारे में कल्टीवेशन, मोस्टली वायरस के बारे में आता है। ठीक है, इन दोनों का आप करके जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको ये दोनों टेस्ट के अलग अलग पूछा गया है। ठीक है, चिक मार्टिन टेस्ट के बारे में और फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो इसीलिए इवेल्युएशन हमें बैक्टीरियासाइडल का अच्छे से पढ़ के जाना है। देन थर्ड क्या है, स्टेरिलिटी टेस्ट ऑन ऑप्थेल्मिक एंड इंजेक्शन। इसके मैंने लिखा है ये ऑप्थेल्मिक एंड इंजेक्शन क्योंकि ये आए हैं दोनों। इसके अलावा आपको सॉलिड लिक्विड जो दोनों हैं, ठीक है, जितने भी स्टेरिलिटी टेस्ट हैं सारे करके जाइएगा, क्योंकि स्टेरिलिटी टेस्ट पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आता है फोर्थ यूनिट में क्या है, डिस्कस द डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ एन असेप्टिक एरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ यूनिट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें असेप्टिक एरिया के ऊपर क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन, माइक्रोबियल एसे ऑफ पेनिसिलिन। यस, फोर्थ यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से आपको करके जाना है। माइक्रोबियल एसे आइदर पेनिसिलिन का, या स्ट्रेप्टोमाइसिन का, या विटामिन का, या अमीनो एसिड्स का। ठीक है, चारों के देख के चले जाइए, किसी न किसी का माइक्रोबियल ऐसे 100% आएगा। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 3 के अंदर ही क्वेश्चन है थर्ड, टेस्टिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। ठीक है, न्यू सब्सटेंस के बारे में सिलेबस में लिखा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ गया था, टेस्टिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ केमिकल
कंपाउंड, ठीक है। तो दोनों में एक ही चीज़ लिखनी है, कुछ भी उसमें वो नहीं। देन फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लेमिनार एयर फ्लो के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है, 5 नंबर में, 2 नंबर में। देन फिफ्थ यूनिट, ठीक है, फिफ्थ यूनिट में देखिए मैंने शॉर्ट करके क्वेश्चन लिखे हैं। फिफ्थ यूनिट में क्या क्या आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर के बारे में, एनिमल सेल कल्चर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देन हमारे एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में पढ़िए, व्हाट इज़ एंटी माइक्रोबियल्स, उसके रोल क्या है, कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा क्या है, शॉर्ट बनेंगे सब 5 में, ठीक है। राइट टाइप ऑफ 10 में भी बन सकता है जब 3-4 क्वेश्चन को मर्ज कर दें, यहाँ से एक थोड़ा सा पार्ट ले लें, थोड़ा सा किसी और यूनिट से, तब 10 में बन सकता है। अदरवाइज ये सब हमारे क्या हैं, 5-5 नंबर वाले, ठीक है। तो वाटर एंटी माइक्रोबियल्स एंड इट्स रोल, टाइप ऑफ स्पॉइलेज एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स, इवेल्यूएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ देखा था प्रीवियस में, क्वेश्चन था डिफाइन म्यूटेशन एंड डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस प्रोसेस इन बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स में, तो इसको भी एक बार आप देख के जाएंगे, ठीक है। सो ये इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।